हरे कृष्णा। तो आज थोड़ा उसी की चर्चा करते हैं कि कैसे उस नए साल का हम वेलकम कर सकते हैं और अपने जीवन में क्या कुछ ऐसा नया कर सकते हैं कि नया साल सचमुच में नया हो हमारे लिए। तो एक नई सोच के साथ, है ना, कुछ नई आशाओं के साथ नए साल में हम प्रवेश कर पाए, तो उसकी आज थोड़ा चर्चा करते हैं। तो हैप्पी न्यू ईयर हर साल बोला जाता है ना, मगर पॉइंट इज कि ना वो साल हैप्पी होता है ना न्यू होता है, वही पुराना फटा पुराना बस वही चलता रहता है ना। उसी के साथ रगड़ते रगड़ते पूरा साल निकल जाता है और बाद में पता लगता है अरे यार ना, तो जीरो से स्टार्ट किया था और जीरो पे ही है अभी। हो सकता है नेगेटिव में चले गए, अगर कुछ उन्नति बहुत ज्यादा हम कर नहीं पाए तो। और देखिए वैसे भी ये जो नया साल आता है इस समय पे, तो ये वैदिक कैलेंडर के अनुसार नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हुआ क्या कि जो पृथ्वी है उसने सूर्य के चारों ओर एक चक्कर काट लिया और हम उसको बोल देते कि नया साल हो गया। और एक चक्कर काट लिया, अब चक्कर तो एक सर्कल में काटा है। अब सर्कल में कहां से शुरुआत होती है कहां खत्म होता है तो कौन सा नया साल कहां से प्रारंभ हो रहा है और कहां से खत्म हो रहा है पता ही नहीं है। बट स्टिल क्योंकि एक रिचुअल है पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है न्यू ईयर, तो भक्त हैं उसको भी एनकैश कर लेते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को भी। तो रिचुअल तो है, मगर रिचुअल में वो जो भावनाएं हैं उसको जोड़ दिया जाए तो ये हमें बहुत लाभ दे सकता है। तो स्टिल भक्त लोग भी सेलिब्रेट करते हैं इस उत्सव को, क्योंकि जो भावनाओं का जगत है वो विज्ञान से परे है ना। विज्ञान तो बोलता है नया साल है, मगर जो भावनाएं हैं वो सॉरी, तो जो नया साल है ना वो एक नई आशा लेके आ सकता है। इस भावना के साथ हम इस उत्सव को मनाते हैं। तो मगर देखिए कई बार हम बर्थडे मनाते हैं, कई बार तिरोभाव मनाते हैं, डेथ डे मनाते हैं, डिसअपीयरेंस मनाते हैं। तो इतने जन्म हम ले चुके हैं पुराने जन्मों में, तो अभी देखिए किसी न किसी जन्म का तो बर्थडे आज भी होगा, कल भी होगा। नहीं बोले आज आपका बर्थडे है ना, जब केचुए थे ना आप, तो केचुए वाले जन्म का बर्थडे आज। और आज बोले आज सांप थे आप ना, वाइपर, तो उसका बर्थडे आप। तो हर रोज कोई ना कोई ऐसा दिवस होगा। बट हाँ, अगर वैसा भी स्मरण किया जाए, वो रिचुअल भी मनाया जाए, उसके साथ भावना जोड़ दे कि बोले बर्थडे के दिन आज मुझे कुछ नया करना है, आज मुझे वो कार्य करना है जो मैं पहले नहीं करता था ना, और जो पहले गलत काम करता था ना उसके ऊपर मुझे विजय प्राप्त करनी है। तो ये भावना जोड़ दे तो वो ना केचुआ वाला बर्थडे भी कामयाब हो जाएगा ना, उसका भी लाभ उठाया जा सकता है। तो इस प्रकार ना वैदिक कैलेंडर में नहीं है ये न्यू ईयर, बट स्टिल क्योंकि रिचुअल है सो वी कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ दैट। तो हुआ क्या, अंततः आप देखें तो एक साल निकल गया है ना। वो समय जो हमारे पास था वो समय बीत गया। एक साल हम अपनी मृत्यु की ओर निकट हो गए। हमारे जीवन का एक बहुत बहुमूल्य समय वो हाथ से निकल गया। क्यों? क्योंकि समय बड़ा बलवान है ना। टाइम इज वेरी वेरी पावरफुल। टाइम इज इनफैक्ट टाइम इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स। और ये जो समय है, समय का कार्य क्या है? समय सब कुछ गलाता है। शंकराचार्य बताते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम दश नवहीनम जातम तुंडम वृद्धो जाति गृहीत्वा दंडम तदापि न मुंचति आशा पिंडम। कि धीरे धीरे अंग गलने लग जाते हैं, बाल सफेद होने लग जाते हैं, दांत टूटने लग जाते हैं, पेट में आत नहीं रहती है, हाथ में लठी आ जाती है। तो समय सब कुछ गला रहा है। समय के अनुसार हमारा जो शरीर है वो डिग्रेड होना ही है, मगर हमें समय के साथ गलना नहीं है। शरीर को गला सकता है समय, मगर मैं जो आत्मा हूं मुझे समय के साथ गलना नहीं है। मुझे समय को जीतना है। या तो समय के साथ चलूंगा या समय से आगे चलूंगा। तो एक व्यक्ति था, उसने ट्रेन तो बोर्ड कर ली। उससे पूछे कहां जा रहे हो भैया आप? बोले जहां ट्रेन ले जा रही है वहां जा रहा हूं।
दूसरा बोलता बोले आप कहाँ जा रहे हैं, बोले जहाँ ये सब लोग जा रहे हैं वहां जा रहा हूँ। लाइफ में कोई गोल ही नहीं है, कहाँ जाना आपको ही नहीं पता। तो ऐसे व्यक्ति को ना सब लोग समझ आए, बोले मेंटली इम्बैलेंस्ड है ये, इसको पता नहीं कि करना क्या है। कि जैसे असेंबली लाइन है, एक के बाद एक के बाद एक, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो ऐसे ही हम अपने जीवन में एक के बाद एक कुछ काम तो कर रहे हैं, मगर वो काम किस लिए कर रहे हैं और उस काम को करने के बाद मुझे कहाँ जाना है, वो लक्ष्य मेरा क्लियर नहीं है। तो कोई वैल्यूज नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है। तो मेरा जन्म हो गया, कुछ एक्टिविटी करी मैंने, उसके बाद मेरी मृत्यु हो गई, दैट्स इट। तो जब नदी बहती है तो लगभग सारी मछलियां वो करंट के साथ जाती हैं, मगर इक्का दुक्का मछली होती है जो करंट के अगेंस्ट जा रही होती है, बिकॉज देयर इज स्ट्रगल ना। उस करंट के अगेंस्ट जाना, उस बहाव के अगेंस्ट जाना ना, उसमें बहुत परिश्रम है, बहुत जतन लगता है। ऐसी जो दुनिया कर रही है हम लोग भी वही कर रहे हैं। तो फिर भेद क्या है दुनिया में और भक्तों में? तो अगर हम भक्त कहलाते हैं भगवान के, तो कुछ तो परिश्रम करना पड़ेगा, कुछ तो हमें ऐसे कार्य करने पड़ेंगे जो दुनिया जो नहीं कर रही है। तो इस प्रकार ऐसी कुछ नई आशा हमें अपने जीवन में लानी होगी। अब कुछ नया करने के लिए पुराने वाले बंधनों से निकलना पड़ता है। एक रॉकेट को आपको भेजना है ऊपर स्पेस में, तो उसको भी एक वेलोसिटी चाहिए, उसको बोला जाता है एस्केप वेलोसिटी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 11 किलोमीटर। तो ऐसे इतनी तेज गति से उसको बाहर निकलना पड़ता है, तभी वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से वो बाहर निकल पाता है। तो ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में ना, ये जो हमारी पुरानी आदतों का जो गुरुत्वाकर्षण है, जो ग्रेविटी है, जो हमें बार बार नीचे खींचती है, उससे बाहर निकलने के लिए वी नीड सम फोर्स। तो ऐसे जब उत्सव आते हैं ना, तो हमें एक मौका मिलता है कि हाँ, एक नई गति से, एक नए मोमेंटम से अब मैं पुरानी आदतों से अब बाहर निकलूंगा। अब नए साल में मैं नई आदतें बनाऊंगा, तो विजय प्राप्त करूंगा उन पुराने संस्कारों से जो मुझे बार बार नीचे गिराते थे। तो आज थोड़ा चर्चा करते हैं 3 प्रिंसिपल्स which we can apply in our life to have a new outlook in our life. The first principle, तो एक जापानीज टूरिस्ट इंडिया में आया और बंबई में आया था और अब वापस जा रहा था वो जापान। टोक्यो की फ्लाइट पकड़नी थी उसको मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो अपने होटल से टैक्सी में बैठा और टैक्सी वाला, उस समय तो काली पीली टैक्सी चलती थी वहां पे भी, तो उसमें बैठा फिएट कार में और खिड़की से बाहर देख रहा है। तो बाहर उसको एक मित्सुबिशी कार दिखी, तो ड्राइवर को बोलता, सी जापानीज कार टू फास्ट, योर इंडियन कार फिएट टू स्लो। थोड़ी और आगे जाते हैं तो वहां होंडा कार दिखती है उसको, बोले सी होंडा कार जापानीज कार टू फास्ट, योर फिएट इंडियन कार टू स्लो। थोड़ा और आगे जाते हैं तो टोयोटा दिखती है, बोले सी टोयोटा जापानीज कार टू फास्ट, योर इंडियन फिएट टू स्लो। तो अब 35 किलोमीटर का रास्ता था, वहां एयरपोर्ट पे पहुंचा, थोड़ा सा लेट हो रहा था, जल्दी जल्दी भाग रहा है ना। जस्ट टेल मी द बिल, हाउ मच आई हैव टू पे। तो ड्राइवर बोलता है 7,000 रुपये। 7,000? बोले पगला गए, यहाँ अर्लियर आई केम इट दे जस्ट टुक 500 रुपीज फ्रॉम मी। 7,000 किसके लिए? बोले सी योर टोयोटा कार जापानीज कार टू फास्ट, योर होंडा कार जापानीज कार टू फास्ट, है ना, योर मित्सुबिशी जापानीज कार टू फास्ट, एंड दिस इज इंडियन मीटर टू फास्ट। जोक्स अपार्ट, वो जो होटल से लेके एयरपोर्ट तक की दूरी जो उन्होंने तय करी 2 लोगों ने, so the distance was same, the people, the car was also same, the weather conditions outside was also same. तो वो जो दूरी थी बिल्कुल सेम ही थी, है ना, कोई भेद नहीं था उसमें, कोई डिफरेंस नहीं था। मगर ये जो 2 लोग थे, उनके पास जो एक्सपीरियंस थे उस जर्नी के दौरान, दे वर टोटली डिफरेंट। सो द पॉइंट इज कि जो टाइम है ये सबके लिए सेम है ना, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, वो जो बिल गेट्स है, वो जो एलोन मस्क है, उन सबके लिए सेम टाइम है। मगर इस टाइम में जो एक्सपीरियंसेस सबके आते हैं, जो अनुभव सबके आते हैं, वो अलग अलग है। सो दैट मीन्स टाइम हैज बोथ द नेचर्स। टाइम हैज एन ऑब्जेक्टिव नेचर ऑल्सो
एंड टाइम हैज अ सब्जेक्टिव नेचर ऑल्सो। मतलब ऑब्जेक्टिव नेचर मतलब कि क्वांटिटी उसकी, तो टाइम की क्वांटिटी सबके लिए सेम है। सबको भगवान ने 365 दिन दिए हैं एक साल में, 12 महीने दिए हैं, 52 हफ्ते दिए हैं ना, और हर महीने में 30-31 दिन है, हर दिन में 24 घंटा है, हर घंटे में 60 मिनट है, हर मिनट में 60 सेकंड है। तो ये जो क्वांटिटी है ये सबके लिए सेम है। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ टाइम। मगर इस दौरान जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो बिल्कुल अलग अलग है। अब जब इसने फ्लाइट पकड़ी टोक्यो से, जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टोक्यो पहुंचा, तो उस एयरक्राफ्ट में जो बैठा था उसमें भी बहुत सारे लोग थे, मगर उनमें भी सबका अनुभव अलग अलग। तो जब ये उस टैक्सी में बैठा था तो 2 लोग हैं उस टैक्सी में, ये है और टैक्सी ड्राइवर है। तो इसकी जो भावनाएं होंगी कि अरे मैं 3 महीने बाद वापस अपने घर जा रहा हूं, है ना, तो मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे ना, और वो पूछेंगे पापा क्या गिफ्ट लाए आप इंडिया से, तो मैंने बहुत सारे गिफ्ट्स उनको लिए हैं, तो वो गिफ्ट मैं उनको प्रेजेंट करूंगा तो क्या मुस्कान आएगी उनके चेहरे पे ना, और मुझे भी बहुत सेपरेशन फील हो रही है उनसे, और वो मेरी बीवी भी वहाँ इंतजार कर रही होगी, बाकी मेरे फ्रेंड्स भी इंतजार कर रहे होंगे। तो ये सुख भी है उसको ना, ये एक आशा भी है, और साथ में थोड़ा सा दुख भी है कि बोले वो फिर ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा। बट ही वॉज वेरी पैशनेट, तो वो ऑफिस ज्वाइन करने के लिए भी बड़ा उत्साही है। तो इसके एक्सपीरियंसेस है, और वो जो टैक्सी ड्राइवर है उसको भी एक्सपीरियंसेस आ रहे होंगे। बोले ये टैक्सी जब तक चला रहा हूँ ना तब तक ठीक है, शाम को घर जाऊंगा तो फिर वो रोते भी लगते, मेरे बच्चे मेरे को सामने देखेंगे, उनके स्कूल की फीस अभी तक मैं दे नहीं पाया हूँ, बार बार वहाँ से नोटिस आ रहा है, वो ये कार की EMI वाला मेरे पीछे पड़ा हुआ है, उसके फ़ोन बार बार खड़कते रहते हैं, वहाँ पे कुछ दाल राशन नहीं है घर में, तो उसके चिंतन चल रहे होंगे उस समय। तो उसके अनुभव कुछ ऐसे हैं, इसके अनुभव कुछ और ऐसे हैं, मगर जर्नी तो वही बिल्कुल सेम है। तो ऐसे ही हम इस भौतिक संसार में आते हैं तो हमारी जर्नी भी कुछ ऐसी है कि वी टेक बर्थ एंड वी हैव आवर डेथ। तो इसको हम बदल नहीं सकते हैं, इस जर्नी को आप बदल नहीं सकते हैं, बिकॉज दैट इज वेरी ऑब्जेक्टिव। मगर उस जर्नी के द्वारा हम कर क्या रहे हैं, दैट इज वेरी सब्जेक्टिव। कि एक टेक ऑफ होता है एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट का, और उसकी लैंडिंग होती है। तो टेक ऑफ आपके हाथ में नहीं है, लैंडिंग आपके हाथ में नहीं है, मगर उस टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान आप एयरक्राफ्ट में क्या कर रहे हैं वो आपके ऊपर निर्भर है ना। अब उड़ सकते हैं, आप खा भी सकते हैं, वहां पे आप थोड़ा का जो टीवी है वो देख सकते हैं, बार बार बटन दबा के एयरोस्टेस को बुला सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग, दैट्स योर चॉइस। मगर टेक ऑफ आपके हाथ में नहीं है, लैंडिंग आपके हाथ में नहीं। ऐसे ही हमारे जीवन में ये हमारी जो टेक ऑफ हुआ, हमारा जो बर्थ हुआ और फाइनली हमारी लैंडिंग होगी, डेथ होगा, दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। बट हाँ, ये जो 2 लेटर्स है ना, B फॉर बर्थ एंड D फॉर डेथ, इसके बीच में एक और लेटर है, दैट इज C, एंड C स्टैंड्स फॉर चॉइस। तो चॉइस हमारे हाथ में है कि व्हाट वी वांट टू एक्सरसाइज, व्हाट चॉइस वी वांट टू एक्सरसाइज, दैट्स योर चॉइस। मोबाइल आता है ना साथ, तो मोबाइल जब आता है, आजकल तो अलग अलग मोबाइल्स आते हैं, पहले एक ही मोबाइल चलता था, मेनली नोकिया, और सबकी रिंगटोन भी एक होती थी ना, तो पता लगता था, यहां से फोन उठा लेते तो पता लगा पड़ोसी का फोन बजा हुआ। क्यों? दैट इज डिफॉल्ट रिंगटोन। बट यू ऑलवेज हैव अ चॉइस टू चेंज द रिंगटोन। ऐसी जब हमारा जन्म होता है, सो मैनी ऑफ अस कम विद आवर डिफॉल्ट सेटिंग्स। कोई बोलता है अरे मेरे को गुस्सा बहुत आता है, बात बात पे भड़क जाता हूं, दैट इज आवर डिफॉल्ट सेटिंग। कोई बोलता है मेरे को पता नहीं क्यों बीच बीच में ना गाली देने का मन कर जाता है, दैट इज माई डिफॉल्ट सेटिंग, निकल ही जाता है बीच में अपने आप ही। कोई बोलता है मुझे बस सामने बार खाना दिख जाए मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, सब भूल जाता हूं, दैट इज माई डिफॉल्ट सेटिंग। बट माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यू हैव टू वेक अप एंड यू कैन एक्सरसाइज योर चॉइस, कि आपका पास वो चॉइस है अपनी डिफॉल्ट सेटिंग को बदलने का। कब तक वहां पे जीते रहेंगे आप उस सेटिंग के साथ कि भैया थोड़ी सी चिंगारी लगती है तो मेरे को आग लग जाती है। यू कैन ऑलवेज चेंज दैट, दैट इज इन आवर हैंड्स। तो उस चॉइस को हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बार बार उन परेशानियों में ही पूरा जीवन निकल जाएगा। तो अगर सोचिए आपके पास एक बैंक अकाउंट है और खुदा ना खास्ता ना भगवान बड़े खुश हो गए आपके साथ, बोले तेरे अकाउंट में मैं $86,400 भेजूंगा।
कुछ किए बिना। बट आपको क्या करना है, वो जो डॉलर मैं आपको भेजूंगा उसके एक कंडीशन है साथ कि आपको एक दिन में उसको यूटिलाइज करना है। 86,400 यूएस डॉलर्स। अब सोचिए फिर आप क्या करेंगे। कैन यू इमेजिन व्हाट विल बी योर डेली रूटीन एंड दिस विल बी गिवन एवरी डे। बट यह है कि वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो अमाउंट उसी दिन आपको यूटिलाइज करना है। तो फिर अब हर एक क्षण कितना कीमती हो जाएगा कि मेरे को 86,400 डॉलर यूज करने हैं, अगर यूज नहीं किया तो खत्म, अगले दिन ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। So then we'll start utilizing our time very, very judiciously and in a very cautioned manner. कि मैं बर्बाद नहीं कर सकता ये समय, क्यों? क्योंकि अब time is equal to money. Time is equal to money. And yes, time is indeed equal to money. ना? तो चाणक्य पंडित बोलते हैं, आयुषा क्षण एकोपी स्वर्ण कोटि भी न लभ्यते, कि एक क्षण जो बीत गया, अब आप कितनी भी स्वर्ण कोटि मुद्राएं ले आओ, सोने की मुद्राएं ले आओ, उस क्षण को आप वापस खरीद नहीं सकते। मगर ये जो स्टोरी है ना, ये कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं है, ये हम सबके साथ ये बीतती है। और हर रोज हमारे अकाउंट में 86,400 डॉलर्स आते हैं। क्यों? क्योंकि एक दिन में होते हैं 86,400 सेकेंड्स, है ना। 86,400 सेकेंड हम सबके पास है। 24 घंटे हैं, 24 into 60 इज इक्वल टू दैट, 24 into 60 into 60। तो ये 86,400 सेकेंड हर रोज भगवान हमारे अकाउंट में डालते हैं। ले बेटा उड़ा, अब तेरे पास है, उड़ा जितना उड़ा सकता है, मगर आज ही उड़ा सकता है तू, कल ये कैरी फॉरवर्ड नहीं, कल फिर डाल दूंगा दोबारा, मगर इतना अकाउंट ये आज के लिए तुम्हारा। तो जितनी हमारी तत्परता उन डॉलर्स को यूटिलाइज करने के लिए होनी चाहिए, उतनी ही तत्परता, उतनी लालसा ये जो समय ना, जो अमूल्य है ना, जो धन से अभिन्न है, इसका उपयोग करने में हमारी होनी चाहिए। सो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज वेरी पावरफुल एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम हैज टू बी प्रॉपरली इन्वेस्टेड। सो इट शुड बी इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। तो क्यों? क्योंकि वो समय चला गया तो फिर चला गया, वापिस आने वाला नहीं है। उसैन बोल्ट 3 ओलंपिक्स के अंदर उसने 8 गोल्ड मेडल जीते। जानते हैं ना आप कौन था उसैन बोल्ट? फुटबॉल प्लेयर था, बॉक्सर था, क्या था वो? स्प्रिंटर, है ना, 100 मीटर स्प्रिंट। तो इतनी संपत्ति उसने अर्जित कर ली, इट वॉज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 60 मिलियन यूएसडी, 60 मिलियन यूएस डॉलर्स। मगर करता क्या था ये भाई साहब? ये आते थे और 2 मिनट के लिए दौड़ते थे बस फील्ड पे, यही करते ना। 100 मीटर स्प्रिंट कितना टाइम लगता है उसमें? 100 मीटर, हाँ, तो 9 सेकंड, मतलब थोड़ा सा सीटी सूटी बजाएंगे, गेट सेट गो करेंगे और फिर बाद में थोड़ा झंडा फहरा के आएंगे। तो 2-3 मिनट फील्ड पे रहते थे, फिर उसके बाद चले जाते थे। तो 2 मिनट बस फील्ड पे रह के कितनी संपत्ति अर्जित कर ली? 60 मिलियन यूएसडी। बट माइंड यू, इतना धन अर्जित किया केवल 2 सेकंड के कारण नहीं, बल्कि 2 सेकंड वो फील्ड में रहने के लिए और उस झंडे को फहराने के लिए, उस ट्रॉफी को हाथ में उठाने के लिए 20 साल की मेहनत लगी है पीछे। दैट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग जो हम देख रहे हैं, पर उसके पीछे वो जो 20 साल की जो मेहनत है, जो टाइम का इन्वेस्टमेंट हो उसमें, जितना जतन उन्होंने किया है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे एक पेंटर था, फेमस पेंटर, कैन यू नेम एनी फेमस पेंटर? हाँ, तो वो इटालियन पेंटर है ना। हाँ, तो वो एक बार ऐसे समुद्र के किनारे जा रहे थे, तो एक लेडी थी वहां पे, वो घूम रही थी, उसने पहचान लिया, बोले पिकासो, वही है, ये तो एक बनाता है एकदम जबरदस्त, हाथ में जादू है इसके। तो बोलते कैन यू ड्रॉ अ पेंटिंग ऑफ माइन? बोले आई डोंट माइंड दैट, नहीं जस्ट सिट, तो बैठो, मैं तुम्हारी पेंटिंग वो ड्रॉ कर देता हूं, यहाँ पर स्केच ड्रॉ कर देता हूं। तो लेडी बैठी, वो स्केच ड्रॉ किया, उसको स्केच दिखाया, अरे सचमुच में मेरा डिट्टो कॉपी है, तो अरे बिल्कुल बिल्कुल सेम है एकदम। तो पिकासो बोलते, बोले निकाल 30,000 यूरोज। अरे 30,000? इट जस्ट टुक 30 सेकंड फॉर यू टू प्रिपेयर दिस? बोले हाँ 30 सेकंड अभी लगा मैंने, मगर जो 30 साल इसके पीछे मेहनत करी है ऐसी स्केच को ड्राइंग करने के लिए, ऐसी ड्राइंग को बनाने के लिए, वो उसको पे कौन करेगा? Why? Because I have invested time into that.
सो टाइम इज रियल मनी। तो इस प्रकार अब आने वाले साल में ना हम थोड़ा निर्धारित करें कि कहां मैं अपना समय लगाऊंगा। तो एक नई फ्रेश अपॉर्चुनिटी है हमारे पास टू रिफ्रेश आवरसेल्फ, है ना। तो कंप्यूटर में भी बटन होता है ना रिफ्रेश, तो अब एक बार से रिफ्रेश कर ले। सो दिस इज टाइम फॉर अस टू रिफ्रेश आवरसेल्फ। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, वेरी फ्रेश अपॉर्चुनिटी फॉर अस। तो अब फिर उसके बाद फिर हम क्या करेंगे ना, फिर हम ये इनकरेक्ट लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे ना। अभी तो हम बोलते हैं अरे मेरा टाइम कहां चला गया, वेयर इज माय टाइम गोन। फिर हम बोलेंगे बोले नो, आई शुड से दैट हाउ डिड आई यूज माय टाइम। टाइम तो मेरे पास था मगर मैंने कैसे उसका उपयोग किया। सो आई विल नॉट से देन कि आई हैव वेस्टेड माय टाइम, है ना, कि इट वाज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। देन आई विल से आई हैव वेस्टेड माय टाइम, मैंने अपने टाइम को बर्बाद किया। देन आई विल नॉट से कि टाइम जस्ट फ्लू अवे, तब मैं ये नहीं बोलूंगा कि अरे तो ना समय कहां उड़ गया। देन आई विल से आई डिड नॉट कीप ट्रैक ऑफ टाइम, ना मैंने अपने समय का ख्याल नहीं रखा। अरे ही टुक सो मच ऑफ माई टाइम, आई विल नॉट से दिस। देन आई विल से कि आई स्पेंड माई टाइम विद द पर्सन हु टुक अवे माई टाइम, सो द ओनस इज ऑन टू मी, मेरे कारण मेरा समय बर्बाद हुआ। मगर वो समय भगवान ने हम सबको उतना ही दिया है, तो उसका उपयोग है ना बड़ी एप्टली, बड़ी अप्रोप्रिएटली होना चाहिए। तो कहां कहां समय लगा सकते हैं? सो देयर आर 5 थिंग्स ना वी ऑल हैव टू टेक केयर। जैसे एक गाड़ी होती है या एक 4 व्हीलर है, तो उसके चारों पहिए बड़े इंपॉर्टेंट है, उतने इंपॉर्टेंट है। एक भी पहिया धस गया, पंचर हो गया तो गाड़ी आपकी मूव नहीं करेगी। तो ऐसे हमारी लाइफ के ये 5 एस्पेक्ट्स हैं, पांचों की टेक केयर होनी चाहिए और पांचों को समय हमें देना पड़ेगा। द फर्स्ट वन इज आवर फिजिकल नीड्स, कि मेरा जो शरीर है ना, जो हम बोलते हैं कि मेरा शरीर एक मंदिर है ना, अब मंदिर को तो साफ रखना पड़ेगा, मंदिर की केयर करनी पड़ेगी। तो ऐसे शरीर रूपी मंदिर की भी हमें केयर करनी पड़ेगी, तो इसको भी हमें समय देना पड़ेगा। तो कई बार अपने कार्यों में इतने या अपने लक्ष्य को पाने में इतने फोकस हो जाते हैं हम कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है उस लक्ष्य को प्राप्त करने को, इसको ख्याल नहीं करते। और शरीर थोड़े समय में शरीर है ना वो दुख देने लग जाता है, वो कष्ट देने लग जाता है। हाँ, ये बात सही है कि शरीरम व्याधि मंदिरम, कि शरीर में तो रोग रहे रहेंगे, मगर जब रोग लगा है तो औषधि भी लेनी पड़ेगी उसकी। सो यू हैव टू टेक केयर दिस बॉडी ऑल्सो। सेकेंड थिंग इज I have to take care of my mental quotient also. अगर मैं मेंटली अनस्टेबल हूं, मेरा मन हमेशा इधर उधर भागता रहेगा, तो मैं क्या फोकस कर पाऊंगा, क्या ही मैं समय से जीत पाऊंगा और क्या ही समय से मैं लाभ प्राप्त कर पाऊंगा। तो I have to spend time in my mental well-being also, so that my mind remains focused, not deviated, not distracted, and it does not go in negative direction. क्योंकि भगवान गीता में बोलते हैं ना कि बंधुर आत्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मेव आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तित आत्मे शत्रुवत्। द माइंड इज द बेस्ट ऑफ योर फ्रेंड एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द एनिमी ऑल्सो। तो जब ये मन वश में है तो आपका सबसे बड़ा मित्र भी है। तो आने वाले समय में, आने वाले साल में अपने मन पे भी मैं विजय प्राप्त करने का प्रयास करूंगा, इस मन को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करूंगा। थर्ड इज माई इमोशनल वेलबींग। सिंस आई एम एन इमोशनल बीइंग, मैन इज अ सोशल एनिमल, तो मैं केवल अकेले रह के एकांत में रह के अपना जीवन बिता नहीं सकता। मेरी खुशी ना साथ वालों के लोगों के ऊपर भी निर्भर है, एटलीस्ट फॉर दिस टाइम इन माई करंट सिचुएशन। तो मेरे परिवार के जन हैं, मेरे परिजन हैं, मेरे मित्र हैं, और स्पेशली ये डिवोटीज हैं जो मेरा असली परिवार है। तो इनके साथ भी मेरे एक हेल्दी रिलेशनशिप हो, ऐसा मुझे प्रयास करना है कि किसी वैष्णव का मैं दिल ना दुखा दूं। और अगर किसी वैष्णव की मुझसे कुछ अपेक्षा है तो उस पर खरा उतरने का मैं प्रयास करूं, कुछ एक्सपेक्टेशंस है मेरे से। सो इन दिस वे यू कैन हैव स्ट्रॉन्ग हेल्दी रिलेशनशिप्स फॉर हैविंग एन इमोशनली हेल्दी लाइफस्टाइल। एंड देन फोर्थ, कि मैं बाहर भी जाता हूं, मैं काम पे भी जाता हूं, सो आई हैव अ प्रोफेशनल करियर ऑल्सो, तो मैं उसको भी अनदेखा नहीं कर सकता हूं। तो आने वाले हो सकता है पिछले समय में मैंने खूब इग्नोर मारा अपने बॉस को, अपने काम को, ना मेरे नियत काम को ना, मगर
या नियत काम मेरा पढ़ाई भी हो सकता है, नियत काम मेरा जॉब पे जाना भी हो सकता है, नियत काम मेरा बिजनेस भी हो सकता है। तो मैंने अनदेखा किया, बहुत अनदेखी करी, मगर आने वाले साल में उसको भी मैं साथ लेके चलूंगा। आई कैन नॉट जस्ट सिंपली इग्नोर दैट, बिकॉज दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई वेल बींग। एंड फाइनली माई स्पिरिचुअल वेल बींग, दैट इज द कोर ऑफ द हार्ट ऑफ इट, कि अपनी भक्ति पे भी मैं पूरा ध्यान दूंगा। अब ऐसा नहीं कि जैसे चल रही है वैसे चलने दो, मुझे प्रयास करना है इसके लिए भी। क्या मुझे समझ आ रहा है कि मैं भक्ति क्यों कर रहा हूं, और मुझे भी समझ आ रहा है कि मैंने भक्ति में बहुत सारी गलतियां करी हैं। मुझे भी समझ आ रहा है कि जो वैष्णव हैं यही मेरी भक्ति को आगे बढ़ा पाएंगे। तो इस प्रकार अपने जीवन में कुछ मैं बदलाव लाऊंगा, ताकि अपनी भक्ति को मैं फिर से केंद्र बिंदु बना पाऊं अपने जीवन का। हाँ, बाकी सब चीजें उसके इर्द गिर्द घूमे, मगर मेरा फोकस भक्ति पे भी हो। तो इस प्रकार ये दो प्रिंसिपल्स अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज टाइम इज हैविंग बोथ नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो मुझे समय को प्रॉपरली इन्वेस्ट करना है। और दूसरा, आई हैव टू रिकलेक्ट ऑल, कि कहां मुझे अपना समय देना है, किन जगहों पे मुझे अपना समय देना है। एंड द थर्ड प्रिंसिपल इज टू रिफ्लेक्ट। जब एक डिवोटी गए थे मॉरिशस, तो वहां पे एक एडवेंचर पार्क था, और एडवेंचर कुछ अलग ही टाइप का एडवेंचर था वो। उनसे पूछा गया, यहां पे बड़े सारे शेर घूमते हैं, तो आप भी जाना चाहोगे शेरों को देखने के लिए? बिल्कुल, क्यों नहीं, इतनी दूर आए। शेर तो बोले शेर तो होगा, मगर उसमें कोई बाड़ी नहीं होगी ना, आमने सामने आप ना हाय हेलो भी कर सकते हैं, उसकी पूंछ भी खींच सकते हैं, जो भी करना चाहे। तो ये सुन के सब पीछे हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे वो फॉर्म है ना, एक फॉर्म फिल करा लेंगे आपसे कि अगर इस शेर को भूख लगी और आप सामने एकदम चिकने चुपड़े बड़े भोजन दिख रहे हो उनको, और उसने आपको खा लिया है, तो हमारा कोई इसमें रोल नहीं होगा ना यार, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी पड़ेगी। तो काफी लोग होते थे एडवेंचरस, फॉर्म साइन कर लेते थे, बोले ठीक है जी, देखी जाएगी। तो ये डिवोटी भी चलेगा वहां पे। तो उन्होंने एक सुरक्षा मंत्र भी बताया था, बोले ये लठिया साथ दे दी थी, बोले लठिया जब तक है ना तब तक तो हो सकता है बचे रहो आप, अगर लठिया छूट गई फिर तो ना भगवान इशारा आपका। तो बड़ी कस के सब वो लठिया पकड़े हुए थे, बोले कुछ भी हो जाए लठिया नहीं छोड़ेंगे। तब तो शेर को बड़े ना करीब से देखा उन भक्तों ने। तब फिर उन्होंने बताया कि ये जो शेर क्या करता था, वो थोड़ा चलता था, थोड़ा दौड़ता था, और फिर एक वो एक्टिविटी करता था, वो क्या करता था, पीछे देखता था। इसको बोला जाता सिंहावलोकन, सिंह अवलोकन, कि शेर जैसे ना अवलोकन करता है, तो पीछे भी देखता है और फिर वो आगे भी देखता है। तो ऐसे ही हमारा जीवन भी होना चाहिए ना, कि हाँ अभी एक जीवन के एक स्तर पे हम आ गए हैं, मगर जहां पहुंचे हैं, जहां से चले थे, उसके पीछे भी एक बार देखिए कहां से कहां आ चुके हैं हम। सो वी हैव कवर्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत ना एक लंबा हम अंतराल हम कवर कर चुके हैं। और उस दौरान बहुत सारी बाधाएं भी आई होंगी, बहुत सारी स्ट्रगल्स भी हमने फेस करी होंगी, और बहुत सारी गलतियां भी हमने करी होंगी। तो इस प्रकार शेर पीछे भी देखता है, और फिर क्या करता है, वो आगे फोकस भी करता है, कहां जाना है मुझे, शिकार मेरा कहां है, उसकी ओर भी वो फोकस करता है। तो दोनों चीजों की आवश्यकता है। तो ये जो संधि है ना, पिछला साल जा रहा है, नया साल आ रहा है, तो ये जो समय है, दिस हैज टू बी यूटिलाइज्ड इन अ वेरी जुडिशियस मैनर फॉर सेल्फ एनालिसिस, फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, कि हाँ ये जो पिछला साल मेरा गया, मैंने कैसे उसको उपयोग किया। इवन भक्तिविनोद ठाकुर तो बोलते हैं कि ये तो हर 15 दिन में होना चाहिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। कब? हर एकादशी पे करना चाहिए ना, कि सारी इंद्रियों को शांत कर दो ना, और अब उस समय सिर्फ अवलोकन करिए आप कि ये जो पिछला 15 दिन जो गया मेरा, क्या मैंने अच्छे से भजन किया, क्या अच्छे से श्रवण किया, क्या कुछ भक्तों को मैंने सहयोग किया, कुछ भक्तों की सेवा करी। तो ये इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए। मगर कम से कम इस साल के अंत में तो ये तो एनालिसिस करें कि कहां से मैं चला था, कहां को मैं पहुंच गया। तो पूरे साल भर में क्या क्या मैंने स्ट्रगल्स को फेस किया,
तो हो सकता है कि मैंने अपने कुछ अनर्थों पे विजय भी प्राप्त करी हो, कुछ नई हैबिट्स में मैं लेके आया हूं. सो दैट इज अ प्रोस्पेक्ट ऑफ सेलिब्रेशन ऑल्सो. हाँ, कि वो जो आपने प्राप्त किया, जो अचीवमेंट प्राप्त करी, उसको सेलिब्रेट भी कीजिए. किसी चीज पे आपने विजय प्राप्त करी है, कोई अचीवमेंट प्राप्त करी है, सो यस, लेट्स सेलिब्रेट दैट. बट सेलिब्रेशन के साथ एक चीज बड़ी जरूरी है कि जिस मार्ग से मैं यहां पे पहुंचा, जो कार्य करते करते पहुंचा, तो वो जो मेरे पास एक्सपर्टीज आई है उसको मैं पुनः भी यूज कर सकता हूं. सो इट इज नॉट जस्ट फॉर वन टाइम. तो ये जो स्किल मेरे पास आया, आई कैन यूज इट मल्टीपल टाइम्स. तो मैं केवल सेलिब्रेट ना करूं, उस सेलिब्रेशन के साथ एक रिपीटेशन मोड में भी आ जाऊं कि आई कैन यूज इट फॉर इन माई फ्यूचर ऑल्सो, बट विथ सम लिटिल इंप्रूवमेंट. कि जो मैंने कर दिया वो मेरा परफेक्शन नहीं है. तो हमें कभी भी परफेक्शन मोड में नहीं जाना चाहिए. हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसे ही है. 100 में से 100 आगे बोले परफेक्ट हो गया आप. ना जी ना. भक्ति में तो क्या है, 100 में से 500 भी आ जाए ना, फिर भी परफेक्ट नहीं हो सकते आप. क्यों? क्योंकि भक्त के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. वो जो गिलहरी थी, वो अपने से, अपनी क्षमता से कितने ही गुना हो, वो भार उठा रही थी. तो अगर वो बोलती परफेक्शन मैंने तो अपने टाइम, अपने लेवल से परफेक्ट काम कर लिया ना, तो 5 ग्राम में उठा सकती थी, 5 ग्राम उठा रहे. अरे भैया, वो तो 100 ग्राम उठा रही थी. अपने से, अपनी क्षमता से कितने ही गुना वो भार उठा पा रही थी. क्यों? क्योंकि कभी वो शांत नहीं हुई, कभी वो सेटिस्फाई नहीं हुई अपने प्रयासों से. तो इस प्रकार ये सिंहावलोकन की आवश्यकता है कि जो मैंने अच्छे कार्य किए, जो मैंने विजय प्राप्त करी, जो मैंने अचीवमेंट्स प्राप्त करी, उनके ऊपर फोकस करके उनको रिपीट मोड में लाना विथ मोर एडिशंस, मोर वैल्यू एडिशंस. और जो मैंने गलतियां करी हैं उसको स्वीकार भी करना और उसको करेक्ट करना. सो सेलिब्रेशंस विद डेलिब्रेशंस बोथ आर रिक्वायर्ड. तो सेलिब्रेट भी करेंगे हम ना, हमेशा वो एक गंभीर मुद्रा में नहीं रहेंगे. अरे कुछ अच्छा नहीं हुआ, सब बर्बाद हुआ, धरती पे बोझ हूं मैं, कुछ नहीं, किसी काम का उठा ले भगवान, इसी साल उठा ले. तो इस मोड में नहीं जाना ना. वी शुड नॉट बिकम टू डिप्रेस्ड. एट द सेम टाइम वी शुड नॉट बी वेरी जोवियल कि हाँ मैं जो करता हूं बस जहां हाथ रखता हूं तो वो सोना बन जाता है. तो इस भाव में भी हम नहीं रहे. देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट. और जो मैंने गलतियां करी हैं, आई विल करेक्ट दैट. तो सेलिब्रेशंस विद डेलिब्रेशंस अलोंग विद वेरी इंपॉर्टेंट कैलिब्रेशंस. कि आई ट्वीक माई सेल्फ. मैं अपने आप को थोड़ा चेंज करूंगा, बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाऊंगा, पर थोड़े थोड़े चेंज मैं अपने जीवन में लाता रहूंगा, ताकि और मैं ठाकुर जी की अच्छे से सेवा कर पाऊं, और जो मेरी जो गोल्स हैं उनको मैं टाइमली अचीव कर पाऊं. तो कैलिब्रेशन की भी आवश्यकता है. मगर कई बार ना ये सिंहावलोकन करते करते पास्ट में इतना चले जाते हैं, अतीत में इतना चले जाते हैं कि अतीत को ही हो जाते हैं. गाड़ी चलाते ना, तो गाड़ी में एक तो विंडशील्ड होती है, एक रियर मिरर होता है. बड़ा कौन होता है? विंडशील्ड बहुत बड़ी है ना. अब कोई करे भैया हम तो रियर मिरर देख के ही गाड़ी चलाते हैं, तो आपका जो जीवन का काल बड़ा कम है ना. तो रियर में चलाने वाले हैं आप, बैक गियर ही लगने वाला है आपका. और कोई बोलता सिर्फ हम विंडशील्ड देख के गाड़ी चलाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा कोई ड्राइवर माना नहीं जाता है ना. द ऐप ड्राइवर इज कि जो दोनों को देखता है, विंडशील्ड में भी देख रहा है और रियर व्यू भी देख रहा है. मेन फोकस विंडशील्ड पे है, रियर मिरर कभी कभी देख लेता है जब आवश्यकता पड़ती है. जैसे हमारा मेन फोकस शुड बी आवर फ्यूचर, आगे क्या करना है. जो पुराना हो गया दैट इज आवर पास्ट. वी कैन नॉट चेंज द पास्ट, बट वी कैन ऑलवेज लर्न फ्रॉम द पास्ट. जो गलतियां करी हैं, जो बदमाशियां करी हैं, जो नौटंकियां की हैं, उनको हमेशा इंप्रूव किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है. एंड दैट विल हेल्प, दैट विल फ्रेम माई डेस्टिनी इन अ वेरी एप्रोप्रिएट वे. तो विंडशील्ड पे फोकस रहेगा, रियर व्यू कभी कभी हम देख लेंगे. तो जो मेरा लक्ष्य है, आई विल कीप ऑन इमेजिनिंग दैट इन माई माइंड ऑलवेज. उस लक्ष्य को मैं छोड़ूंगा नहीं. स्पेशली हमारे भक्तों का लक्ष्य क्या है? कृष्ण के चरण, उनको मैं छोड़ूंगा नहीं. मगर एक दिन में वो मिलने वाले.
तो उसके लिए मैं जो भी बेबी स्टेप्स, धीरे धीरे कंसिस्टेंट स्टेप्स फॉलो करने में मैं लगा रहूंगा। तो केवल सपने में ही नहीं देखूंगा, मगर सपनों को छोड़ूंगा भी नहीं। सपनों के साथ साथ आई विल हैव समथिंग, सम tangible actions also in my life. तो एक सेठ जी थे, 2 बच्चे थे उनके, लालू और कालू। कहानी सुनी आपने? वो बच्चे ऐसे थे, मतलब इतने नौटंकीबाज, इतने बदमाश, पढ़ना लिखा तो बिल्कुल चाहते नहीं थे। और सेठ जी बड़े परेशान, बोले मेरे बच्चे हैं, दुनिया क्या बोलेगी कि सेठ जी के बच्चे ऐसे नालायक निकले। और इतना आतंक मचाते थे, इतने नोटी थे वो, इतने मिशीवस थे। तो सेठ जी ने बोला कि अभी स्कूल तो जाते नहीं है और जाते हैं तो मुझे पता नहीं लगता क्या पढ़ाई करी है उन्होंने, तो इनके लिए ट्यूशन टीचर ही हायर कर लेता हूं। तो इश्तिहार निकाल दिया ना कि 2 बच्चों के लिए, सेठ जी के बच्चों के लिए टीचर चाहिए। तो बड़े सारे लोगों ने अपना कैंडिडेचर भेजा। तो सेठ जी ने एक थोड़ा तगड़ा व्यक्ति था, उसको चूज कर लिया, बोले ये पढ़ाएगा मेरे बच्चों। अब वो पढ़ाने आए तो ये पढ़ने को राजी नहीं बिल्कुल, है ना। कभी पानी गिर देते उसके ऊपर, कभी नीचे कांटे रख देते, कभी बगलर में रख देते। तो ये तो बड़ा परेशान, बोले कहाँ आ गया मैं, नहीं तो पढ़ना चाहते नहीं है। मगर वो भी बड़ा पक्का था, बोले इनको पढ़ा के तो रहूंगा मैं। तो बच्चों को बोलता है, देखो बच्चों मैं तुम्हें पढ़ाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें घुमा के लेकर आता हूँ। बोलो बड़ा अच्छा टीचर है, घुमा के लाएगा ना। बोले उसी टाइम में जो तुम्हारा ट्यूशन का टाइम है उसमें तुम्हें बाहर घुमा के लाया करूंगा, पापा को मत बताना। तो बाहर गए तो वहां सामने गाय थी। तो ये टीचर इनसे पूछता, बोले ये क्या है? बोलते गाय है। सामने भैंस है, बोले ये क्या है? बोले भैंस है। कालू बोलता है पागल मत बन, पढ़ा रहा है, अभी कुत्ता बुलाएगा, अभी बकरी बुलाएगा, पढ़ा रहा है, फंसियो मत इसकी बातों में। बोले सही बात बोली यार, तो पढ़ा रहे तो, है ना। तो ऐसे बताते ना, गाय की फोटो, बोले क्या है? बोले गाय है, ये भैंस है, बोले पढ़ा रहा है। तो अगले दिन फिर ये दोबारा आया। अब तब तक बच्चे भूल गए थे, अब पढ़ने का इनका फिर मन नहीं था। तो फिर बोले घूमने चलो। बोले हाँ घूमने चलेंगे, पढ़ाई तो नहीं करने, घूमने चलेंगे। फिर ले गया उनको। अब सामने गाय आई तो इसको याद था, बोले पिछली बार गाय पूछा था। बोले अच्छा ये बताओ, ये जो गाय के कितने पैर हैं? तो गिनने लगे लालू, बोले 1 2 3 4। फिर आगे बोले भैंस, इसके कितने पैर हैं? बोले 1 2 3 4। फिर कालू बोले पढ़ा रहा है, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है। तो फिर टीचर को रिजाइन ही करना पड़ा। बोले मैं जितना मर्जी प्रयास कर लूं, ये पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि ये कैटेगरी के हैं, हम नहीं सुधरेंगे, दे आर नॉट रेडी टू चेंज। तो कथाएं बहुत सुनते हैं हम, न्यू ईयर रेजोल्यूशन बहुत सारे लेते हैं हम, मगर उन पे अमल करना ना, उनको अपने जीवन में उतार पाना तो बड़ा मुश्किल है। 5 मेंढक थे, एक रॉक के ऊपर बैठे थे। सो 4 ऑफ देम डिसाइडेड टू जंप। तो आप मेरे को बताइए कितने मेंढक उस रॉक पे बचे हैं? कितने बचे हैं? 5 में से 4 गए, 1 नहीं, 5 के 5 वहीं पे बैठे हैं। क्यों? क्योंकि 4 ऑफ देम डिसाइडेड टू जंप बट दे डू नॉट जंप, है ना। तो 4 ने सोचा था कि हम कूद मारेंगे, मगर कूद मारी नहीं, उन्होंने वहीं पे बैठे रहे। तो 5 के 5 वहीं पे लटके रहे। तो ऐसे ही हम लोग भी बोलते तो बहुत है कि हम ये करना है, हम ये करना है, हम ये कर जाएंगे, हम दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले आएंगे, चांद सितारे तोड़ लाएंगे, मगर बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला। रजाई में दुबके दुबके कुछ नहीं होने वाला। वी हैव टू कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। तो जो इच्छाएं हैं, है ना, जो हमारे ख्वाब हैं, जो हमारे सपने हैं, उनको पूर्ण करने के लिए प्रयास भी करना पड़ेगा। तो जो हमने प्रिंसिपल्स अभी डिस्कस किए कि समय बड़ा बलवान है और समय का उपयोग कहाँ करना है ये हमें निर्धारित करना है। ऐसा नहीं कि समय अपने आप ही आ जाता है और चला जाता है ना। समय हमारे पास आया है, वो 86,400 सेकेंड भगवान ने हमें दिए हैं, उसका उपयोग हमारे हाथ में है। सो वी हैव टू रिकलेक्ट दैट एंड इन्वेस्ट दैट टाइम इन अ प्रॉपर मैनर। मगर कहाँ उस टाइम को इन्वेस्ट करना है ना, तो इसलिए पीछे भी देखना है और आगे भी देखना है। तो सिंहावलोकन की भी आवश्यकता है। और ये सब सुनने के बाद ना, जो कार्य हम करना चाहते हैं उस पर अडिग रहने की भी आवश्यकता है। तो उस कार्य को अपने जीवन में उतारने की भी आवश्यकता है। तो 4 चीजें बताई जाती हैं कि एक बार वो निकल जाए तो फिर उसको वापस नहीं ला सकते आप, है ना। सो
द स्टोन वंस थ्रोन, यू कैन नॉट रिकवर दैट. सिमिलरली द वर्ड्स वंस बीइंग स्पोकन, दे कैन नॉट बी रिकवर्ड बैक. ऐसी अपॉर्चुनिटीज आफ्टर बीइंग मिस्ड, they cannot be recovered back. And similarly, the time after being gone, it cannot be recovered back. तो समय जो चला गया बहुत बलवान है. तो देखिए एवरेज जो लाइफ स्पैन होता है ना, दैट इज अराउंड 70 ईयर्स. और 70 साल, हर साल में 12 महीने हैं, तो 70 साल में आपके पास 840 महीने हैं. मगर ये जो पिछला साल गया ना, तो ये जो टाइम है दैट इज कंपेयर टू अ जार, और ये जो महीने हैं दैट इज कंपेयर टू मार्बल्स. तो आपके पास एक जार है जिसमें 840 मार्बल्स हैं. मगर हुआ क्या कि अभी ये जो समय, ये जो आने वाला है ना 31 दिसंबर का, तो तब वहां से 12 मार्बल उठा के फेंक दिए जाएंगे आपके उस जार से. तो आपके पास अब आपको देखना है कि कितने मार्बल मेरे पास बाकी हैं. एंड दैट इज द टाइम विच इज गिवन टू मी टू री-इक्विप माई सेल्फ, टू रिफ्रेश माई सेल्फ. कि अब मेरे पास उतना ही समय है कि मैं कुछ ऐसा टेंजिबल कर दूं सो दैट आई कैन लीव अ मार्क, सो दैट आई कैन स्टैंड अपार्ट ना, सो दैट आई कैन मेक अ डिफरेंस. तो वो गिने चुने मार्बल ही मेरे पास बचे हैं. तब मुझे देखना है कि मुझे कितना प्रयास करना पड़ेगा कि वो जो मार्बल धीरे धीरे मेरे जार से खींचे जा रहे हैं, तो मैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाऊं. सो दोज हु फेल टू प्लान, दे प्लान टू फेल. अगर आपने अपने जीवन प्लान नहीं किया, सो यू आर रियली प्लानिंग टू फेल योरसेल्फ. अगर आपने अपने टाइम, इफ यू यूटिलाइज योर टाइम, देन टाइम विल ट्रीट यू वेल. समझ पा रहे हैं आप? इफ यू यूटिलाइज योर टाइम, देन टाइम विल ट्रीट यू वेल. अभी समय आपके पास है, द बॉल इज इन आवर कोर्ट. तो उस समय का हम सदुपयोग करेंगे, अच्छे से उपयोग करेंगे, तो यही समय हमें अच्छे से ना, हमारा अच्छा समय दिखाएगा, वो हमारे भी दिन आएंगे. तो हम जो वैष्णव संप्रदाय के भक्त हैं, हमारे पास तो ये सौभाग्य है कि ठाकुर जी ने हमें बड़ी स्ट्रांग विल पावर दी है. और एक और सौभाग्य हमारे पास कि हमारे पास स्वयं ठाकुर जी हैं. तो श्रील प्रभुपाद, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया 70 साल की उम्र में ना. थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ लेक्चर्स, इतनी सारी बुक्स पब्लिश उन्होंने करी, कितने सारे मंदिर उन्होंने बना दिए, लाखों लाखों भक्त उन्होंने बना दिए, इतने सारे फार्म हाउसेस, इतने सारे गौशाला, इतने सारे गोविंदा रेस्टोरेंट्स, क्या कुछ नहीं किया. तो ये सारे कार्य श्रील प्रभुपाद कर रहे थे उतने गिने चुने समय में, 11 साल के अंदर, 1966 टू 1977. तो 11 साल में पूरे विश्व में 14 बार भ्रमण करके प्रभुपाद जी ने इतना कुछ स्थापित कर दिया. उसके बाद भी प्रभुपाद जी को पूरा ये कॉन्शियसनेस नहीं थी कि मुझे अपना चश्मा कहां रखना है और कहां से उठाना है, मुझे किस समय पे दवाई चाहिए और कौन सी दवाई चाहिए, मुझे कब मसाज की आवश्यकता है, मुझे कब धूप लेनी है. मुझे ये सब भक्त हैं जो मुझे लेटर्स लिख रहे हैं, मुझे उनको रिप्लाई भी करना है, मुझे दीक्षा भी देनी है. तो अपनी स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ प्रभुपाद जी बाकी सारे कार्यों को, बाकी और जो फ्रंट्स हैं उनको भी बड़े ही सुंदरता से, बड़ी एफिशिएंटली मैनेज कर रहे थे और बैलेंस कर रहे थे. इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला, फॉर अ डिवोटी नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन फुल डिक्शनरी. तो भक्त के लिए कुछ असंभव है नहीं. शास्त्र तो ये बोलता है, यह नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मला तस्य तीर्थ पदम किम वा दासानाम अवशिष्यते. अरे जिसका नाम लेने से पुमान भवति निर्मला, ये जो पुमान मतलब जीवात्मा, जो लोग हैं वो निर्मल हो जाते हैं नाम लेने से. बोलो हरे कृष्णा, हो गया ना, पाप गए. सच में जितने पाप थे सब चले गए. तो यह नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मला. अब सोचिए, वो हरि के भक्त जो हरि का नाम, इतना नाम लेते हैं, दासा न तस्य तीर्थ पदम किम वा दासा नाम अवशिष्यते. ऐसे हरि के दासों के लिए क्या ही इम्पॉसिबल है.
है ना, जो हरे कृष्णा करते करते है ना पापों को धो देते अपने भी और दूसरों के भी। सो व्हाट इज इम्पॉसिबल फॉर देम। मगर हाँ, जितनी हरि के नामों में श्रद्धा होगी वैसे ये कार्य करते हैं हरि के नाम। जितनी ठाकुर जी में श्रद्धा होगी उतनी ठाकुर जी का नाम कार्य करते हैं। तो हमें तो वो श्रद्धा बढ़ानी है। तो समय ठाकुर जी ने दिया हमें, और ऐसा समय दिया वो भी कलयुग के अंदर, वो भी श्रीला प्रभुपाद के इस्कॉन के अंदर। तो इतना बढ़िया समय, तो बड़े बड़े जो देवी देवता है ना वो भी इंतजार करते रहते हैं कि कब ऐसा समय आएगा हमारे पास। उनको भी ये समय सुलभ नहीं है जो इतनी सुलभता से ना इतनी सुगमता से हमें मिल गया है ना। और लबालब मात्रा में साधु संग मिलता है। श्रील प्रभुपाद के कितने सारे शिष्य हैं जो अभी भी अपना सानिध्य हमें प्रदान करते हैं। श्रील प्रभुपाद की इतनी सारी बुक्स हैं ना, तो सब कुछ है हमारे पास, एवरीथिंग इज रेडीली अवेलेबल। तो इच्छा तो ना, कमी कहाँ है? कमी केवल हमारी श्रद्धा में है और हमारे प्रयासों में है। तो ऐसा रेजोल्यूशन लें कि अभी ये नया साल जो आ रहा है ठाकुर जी, तो इसमें कुछ और हो ना हो प्रभु, आपके प्रति श्रद्धा और बढ़ जाए। बस आपके प्रति और आपके भक्तों के प्रति ऐसी गूढ़ श्रद्धा हो जाए कि फिर कभी आपको छोड़ने का मन ही ना करे। अभी तो पुनः पुनः माया अटैक करती है, कभी मन करता है कि बोले भैया बस आज के बाद नहीं जाऊंगा मंदिर। मगर वो अलग बात है कि जब फीस्ट का नाम आता है तो फिर आ जाते हैं पीछे पीछे। तो फेस्टिवल दिखता है तो अरे भैया ना, ग्रैंडर है ना, पंप एंड शो, तो फिर रहा नहीं जाता, उसके लिए आ जाते हैं हम। मगर प्रभु ऐसी कभी इच्छा ना हो कि आपको और आपके भक्तों का छोड़ने का कभी मन करे, है ना। तो उस विचार के आने से पहले ही प्रभु ना ये शरीर, ये देह समाप्त हो जाए, ये ज्यादा अच्छा है ना। नहीं तो ऐसे शरीर का फायदा ही क्या? अक्षणो फलम त्वादृशा दर्शनम ही, तनो फलम त्वादृशा गात्र संगा, जीवा फलम त्वादृशा कीर्तनम ही, सुदुर्लभा भागवता इह लोके ना। इन आंखों का फायदा क्या अगर इन आंखों से इन भक्तों का दर्शन नहीं कर पाया तो? इस शरीर का फायदा क्या अगर इस शरीर से इन भक्तों का संग नहीं कर पाया तो? है ना। इस जीवा का फायदा ही क्या अगर इस जीवा से आपके भक्तों का गुणगान नहीं कर पाया तो? क्यों? क्योंकि आपके ये जो भक्त हैं सुदुर्लभा भागवता ये लोग, ये तो चलते फिरते भागवत है, तो ये दे आर सुदुर्लभा, दे आर वेरी वेरी रेयर स्पीशीज। तो ऐसा हृदय में भाव मेरा ऐसा उन्माद करने लग जाए, तो ये मेरी इच्छा है प्रभु, वो मेरी श्रद्धा आपके प्रति बढ़ती रहे। तो ऐसा मेरा नया साल आए नई आशा के साथ, नए विचारों के साथ। So these are some of the meditations we all can have, and then rest is all in the hands of Krishna, because भगवान कौन है? कालो अस्मि, है ना। अब देखिए प्रभुपाद जी इतना कुछ क्यों कर पाए? क्योंकि प्रभुपाद जी ने भगवान को अपना दोस्त बनाया हुआ था ना। भगवान है काल, काल है समय, तो समय ही जिसका दोस्त है तो फिर क्या प्रॉब्लम है उसको? तो भगवान क्या करते थे? बोले दुनिया वालों के लिए 24 घंटा, तेरे लिए 72 घंटा। बोले कर भक्तिवेदांत स्वामी ना, तो जी भर के कर ले, ना जितने मंदिर बनाने हैं, ना जितने भक्त बनाने हैं, जितनी किताबें लिखने लिख ले, क्योंकि टाइम एक्सपेंड कर गया ना। कालो अस्मि, दोस्त है मेरा ना, ये काल मेरा समय है, काल जो है मेरा दोस्त है, समय मेरा दोस्त है। सो द टाइम ऑल्सो एक्सपेंड्स फॉर द डिवोटी। इसलिए जो हम भक्ति करते हैं, जो भजन करते हैं ना, कई बार घर वाले बोलते बोले कहाँ समय बर्बाद कर रहे हो आप, मगर एक भक्त जानता है कि हम समय बर्बाद नहीं कर रहे, दिस इज इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। क्योंकि जो दुनिया वाले जो आउटपुट, जो प्रोडक्टिविटी 12 घंटा काम करने में जो उनको मिलती है, वही भक्तों को 2 घंटा में मिल जाती है। बोले कालो अस्मि, दोस्त है अपना, है ना। तो समय एक्सपेंड कर देता है वो। तो इसलिए जितना भी समय हमारे पास है ना, और भगवान हमें दे रहे हैं, और देखिए भगवान भी कितने कृपालु हैं। हम इतने बदमाशी करते हैं फिर भी नया दिन दे देते हैं। बोले ले 86,401 और ना, ले तू ले, लेता जा। एवरी डे ही इज गिविंग दैट, हर रोज दे रहे हैं भगवान, हमारे अकाउंट में डाली जा रहे हैं। बोले कभी तो उपयोग कर ले, कभी तो अच्छे से कर ले, इसको यूटिलाइज कर ले। तो नाउ इट इज द टाइम टू बिकम मोर सिंसियर, टू बिकम मोर सावधान इन भक्ति, है ना। मंदो मोही सावधान मति। तो अभी तक तो जो भक्ति हुई ना, वो तो चलते फिरते हो गई। किसी ने माला दी, किसी ने प्रसाद दिया, मगर अब पूरे जागरूक होकर ना, पूरी चित्त अवस्था में
मैं अपनी भक्ति को आगे बढ़ाऊंगा और भक्ति को केंद्र बिंदु बनाकर ना इसके इर्द गिर्द घूमने का प्रयास करूंगा। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा।